जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु जी प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन जन्म मरण के दाता। हमें शरण दो अपनी चरण में कर निर्भय जगत्राता। तूने लाखों की विपदा टारी टारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु नाम का पारस छू ले वो हो जाए सोना। दो अक्षर का नाम हरि है लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टारे भारी भारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय राम रसिक जनों, राम कथा से पहले कुछ बातें अपने बारे में बताना चाहता हूं। सितंबर 2024 में पंजाब नेशनल बैंक से मैं सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्ति के बाद समय काफी उपलब्ध रहता है। तो समय का सदुपयोग करने के लिए मैंने सोचा कि इस माध्यम से समय का सदुपयोग करूं कि अपनी अल्प बुद्धि से, अपने उपलब्ध सीमित साधनों से जैसा भी बन पड़े
सत्संग की छोटी छोटी वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड करने का मेरा भाव ये नहीं कि मुझे कोई मोनेटाइज कराना है, कोई सिल्वर बटन लेना है या कोई गोल्डन बटन लेना है। सबसे पहले तो मैं राम जी को, हनुमान जी को कथा सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हनुमान कथा के राम जी रसिक हैं और राम कथा के हनुमान जी रसिक हैं। और दूसरे मुख्य श्रोता मेरे पूज्य माता पिता हैं। परम ज्ञानी भी हैं, जिज्ञासु भी हैं, और ऐसे श्रोता को सुनाने से मेरे ज्ञान में ही वृद्धि होती है। उसके बाद जो भी 10, 20, 50 मित्र सुनना चाहते हैं सुनते हैं, लाभ उठाते हैं, और कोई भाव इसके पीछे नहीं। आइए आज की राम कथा में प्रवेश करते हैं। भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया। तो भगवान के मन में भी आया कि मैं भी पत्थर से भक्त को प्रकट कर दूं। जिस भक्त ने भगवान को खंबे से प्रकट किया वो भक्त है भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का जन्म राक्षस वंश में हुआ। राक्षस राज हिरण्याकश्यप और माता कयादु माता पिता हैं। हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु का परम विरोधी है, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष जो कि एक शक्तिशाली असुर था, उसने पृथ्वी को ले जाकर पाताल लोक में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को बचाकर लाए। हिरण्याकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु से शत्रुता ठान ली और तपस्या करने लगा। घोर तपस्या के पीछे उद्देश्य था कि भगवान से वरदान लेकर भगवान विष्णु से युद्ध करूंगा और उन्हें युद्ध में पराजित करूंगा। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। तो हिरण्याकश्यप ने भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना तो मुझे मनुष्य मार सके, ना पशु मार सके, ना मैं दिन में मर सकूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। मानो हिरण्याकश्यप वरदान पाकर अमर होना चाहता है। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहा और वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश करने लगा। अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्याकश्यप चाहता था कि सभी लोग उसे ही भगवान मानकर पूजें और उसी की पूजा करें।
लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त, भगवान विष्णु जी की नित्य प्रति पूजा करता। हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु पूजा करने से रोकता था, लेकिन प्रहलाद जी भगवान विष्णु का पूजन करने से नहीं मानते थे। हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी से भी शत्रुता का भाव रखने लगा और उन्हें मारने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में आगे आ जाते हैं। और कहा भी जाता है कि जिसको भगवान रख लें उसको कौन मार सकता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना पीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, परम पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगम आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अगम आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को, जिसको कि वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती, उसके माध्यम से भी प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन होलिका आग में जल गई और प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहां है। तो प्रहलाद जी कहते हैं वो हर जगह है, कण कण में है। अच्छा, क्या जो सामने
पत्थर का खंबा है उसमें भी हैं। प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भी भगवान है। क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूट गया और भगवान नरसिंह के रूप में आधा शरीर मनुष्य का आधा सिंह का अवतार प्रकट हुआ और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया, हिरण्याकश्यप को मार डाला। सभी जो वरदान की कंडीशंस थी उनको पूर्ण किया। न मनुष्य है, न पशु है, न शस्त्र है, न अस्त्र है, न घर के बाहर है, न अंदर है। दहलीज पर घुटनों पर लिटाकर उसका वध किया, अपने नखूनों से उसके पेट को चीरकर मार दिया। भगवान पत्थर से प्रकट हो गए। क्यों? हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। क्योंकि भगवान तो सब जगह है, प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रहलाद ने पूछा प्रभु आप नरसिंह रूप में आ गए, ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा कोई रूप नहीं है। ज्ञानी जन मुझे निराकार के रूप में भी पूजते हैं, साकार के रूप में भी पूजते हैं। और गोस्वामी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, बिन कर करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। गोस्वामी भगवान के निराकार रूप का चित्रण करते हैं कि भगवान के पद नहीं है लेकिन फिर भी चलते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, हाथ नहीं है लेकिन विविध प्रकार से नाना कर्म करते हैं। आनन रहित मुख नहीं है लेकिन सभी रसों का स्वादन करते हैं। वाणी नहीं है, बिना वाणी के भी वक्ता बड़ जोगी हैं। भाव यही है कि भगवान निराकार हैं लेकिन भक्त जिस रूप में उनकी आराधना करते हैं उसी रूप में आवश्यकता के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। संत कहते हैं कि भगवान इस तरह समझ लीजिए कि एक मकान के ऊपर खड़े हैं और मकान पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है जिसमें नाम और रूप के दो पाए हैं। तो जिसको भी भगवान से मिलना है नाम का सिमरन करके, रूप का दर्शन करके उस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ता है और भगवान के साथ मिलकर एकाकार हो जाता है। लेकिन कुछ अज्ञानी भक्त हमारी तरह भी हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इस सीढ़ी पर चढ़कर आप तक पहुंच जाएं। तो क्या ये सीढ़ी केवल ऊपर चढ़ने के लिए है या इससे नीचे भी उतरा जा सकता है? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, नीचे भी उतरा जा सकता है।
तो भक्त कहने लगा, प्रभु फिर तो आप ही नीचे उतर कर आ जाइए। और भगवान का अवतार ऐसे भक्तों की प्रार्थना पर ही होता है, और रूप और नाम की उस सीढ़ी से उतरकर एक कोई नया रूप लेकर, कोई नया नाम लेकर इस धरा पर अवतरित होते हैं और हम भक्तों को कृतार्थ करते हैं। रामा अवतार में भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त ने पत्थर से मुझको प्रकट कर दिया था, तो क्या मैं पत्थर से भक्त को प्रकट नहीं कर सकता? और भगवान ने निश्चय किया कि मैं पत्थर की शिला से भक्त प्रकट करूंगा। प्रसंग आता है गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जंगल में जा रहे हैं। रास्ते में एक बड़ा सुनसान क्षेत्र है, एक वीरान आश्रम है, जंगल है जिसमें पतझड़ है, किसी वृक्ष पर कोई पत्ता नहीं है, बिल्कुल वीरान जंगल है। और रास्ते में देखा एक शिला पड़ी है। भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये क्या लीला है? ये जंगल भी बड़ा वीरान है, ये आश्रम भी बड़ा सुनसान है, और ये शिला कैसी है? गुरुदेव ने कथा सुनाई। मन ते सुचि संयमहीन हुई, पति त्याग दई पछतावत है। करनी बिगड़ी करनी की कछु, बिगड़ी करनी को सुधारत है। तन ते मुनि शिलासी भई, मन ते तब आन निहारत है। मग माहि राजेश परि प्रभु के, पद नीरज की रज चाहत है। हे राम, ये जो शिला है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम नार शाप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। हे राघव, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई कि अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा सुंदरता का वरदान प्राप्त था। उनकी सुंदरता पर स्वर्ग का राजा इंद्र मोहित हो गया, और एक दिन उसने गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में गौतम ऋषि का वेश बनाकर देवी अहिल्या के साथ संबंध बना लिया। गौतम ऋषि ने ये जब उनको पता लगा तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का शाप दे दिया। अहिल्या शापित हुई और पत्थर की शिला बनकर वहीं पर मार्ग में पड़ी रहती हैं। गुरु विश्वामित्र ने ये कथा राम जी को सुनाई। लक्ष्मण जी बोले कि छल के द्वारा इंद्र ने माता अहिल्या का सतीत्व भंग किया और पति के शाप से शिला बन गई, तो ये कथा है कि व्यथा है? गुरु विश्वामित्र बोले कि लक्ष्मण है तो वास्तव में व्यथा ही,
लेकिन यहां पर मुख्य श्रोता कौन है? बोले श्री राम। तो जिसकी व्यथा को भगवान सुन रहे हो तो वो व्यथा भी कथा बन जाती है। जिन जिन का कष्ट आपने दूर कर दिया, जिन जिन का कष्ट आपने दूर कर दिया, उन भक्तों ने ही आपको मशहूर कर दिया, उन भक्तों ने ही आपको मशहूर कर दिया। जगत से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु याद तेरी भी आई न होती, प्रभु याद तेरी भी आई न होती। जिसका भगवान ने कष्ट दूर किया, उन्होंने भगवान की कीर्ति को फैलाया। आइए अब इसके आध्यात्मिक पक्ष पर विचार करें। तुलसीदास जी कहते हैं, सहत सिलाते अति जड़मती भई है, कासो कहो कौन गति पाह नहीं दई है। ये जड़मती, ये जो शिला है, ये मेरी बुद्धि अहिल्या है, इसमें जड़ता आ गई है। अहिल्या माता ऋषि गौतम की अनुगामिनी इंद्र के छल को नहीं पहचान पाई और गौतम ऋषि के स्थान पर इंद्र को स्वीकार कर लिया। और यह कथा मानो संकेत देती है कि बुद्धि में जड़ता तभी आती है जब हम विवेक की जगह भोग को स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र माने स्वर्ग का राजा, मूर्तिमान भोग, और अहिल्या माने शुद्ध बुद्धि। जब बुद्धि विवेक की जगह भोग को स्वीकार करने लगे तो समझ लीजिए बुद्धि में जड़ता आ ही जाती है। अच्छा, ऐसी जड़ता दूर कैसे होगी? ऐसी जड़ता की निवृत्ति भगवान के चरणों के रज किरणों के बिना नहीं हो सकती। और अहिल्या माता ने भी राम जी के चरणों का आश्रय लिया। माता अहिल्या ने शिला रूप में ही सूक्ष्म रूप से भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा कल्याण तो आप अपने नेत्रों से भी कर सकते हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप नेत्रों से मत कीजिए। क्यों? जब आप नेत्रों से देखेंगे तो आपको मेरे दोष भी दिख जाएंगे और हो सकता है आपका विचार बदल जाए। और कमर कमलों में धनुष बाण रहता है जो न्याय करता है। अगर आपने अपने कर कमलों से मेरे कल्याण करने का प्रयास किया तो हो सकता है कि आपका धनुष बाण न्याय करने के लिए तैयार हो जाए और मुझे दंडित कर दे। फिर उपाय क्या है? अहिल्या माता कहती है, आपके चरणों में जो गिर जाता है आप उसके गुण दोष नहीं देखते हैं। औरों का उद्धार आप आंख खोलकर करते हैं और मेरी प्रार्थना है कि मेरा उद्धार
तो आप आंख बंद करके कर दीजिए। मुझे चरण ही नहीं, चरण कमल की रज प्रदान कीजिए। अब यहां पर रज शब्द बड़ा अच्छा है। रज धूल को कहते हैं, जिसकी आंखों में गिर जाए खुली हुई आंख बंद हो जाती है। और अहिल्या माता कहती हैं, मेरा पतन रज के कारण ही हुआ है, तो उद्धार भी रज से ही होगा। पतन रज के कारण कैसे हुआ? रज मैंने रजोगुण। तीन तरह के गुण हमारे यहां प्राय सभी को विदित हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब रजोगुण हमारे जीवन से जुड़ता है तो काम बनकर जीवन को नष्ट कर देता है, और जब रजोगुण राम से जुड़ता है तो प्रेम बनकर जीवन का उद्धार कर देता है। रज से ही पतन, रज से ही उद्धार। देखो, कई बार जिस चीज से हमारा नुकसान है उसी से हमारा कल्याण भी है। पानी में डूबने वाला पानी का सहारा लेकर ही पार होता है। धरती पर गिरने वाला धरती का सहारा लेकर ही उठता है। इसी तरह रज के द्वारा जिसका पतन हुआ, उनका उद्धार भी रज से हो तो उनका जीवन उद्धार हो जाता है। रज से खुली हुई आंख बंद हो जाती है, लेकिन गुरु चरणों की रज से आंख साफ हो जाती है। गोस्वामी कहते हैं, गुरु पद रज मधु मंजुल अंजन, नयन अमिय दग दोष विभंजन। गुरु चरणों की जो रज है वो आंखों के लिए अंजन का कार्य करता है। गुरु चरणों की धूल से हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो साफ हो जाता है। अहिल्या माता कहती हैं, राम जी अपनी चरणों की रज से मेरा उद्धार कर दीजिए। राम पद पदम पराग परी, ऋषियतिये तुरत त्यागी पाहन, तनु छवि में देह धरी। विनय पत्रिका में गोस्वामी ने लिखा, राम पद पदम पराग परी, ऋषितिय तुरत त्यागी पाहन, तनु छवि में देह धरी। भगवान ने पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया और अहिल्या माता प्रकट हो गई। राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रार्थना करती हैं, आंखों से जलधार बह रही है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। पत्थर की शिला बनकर जो मार्ग में पड़ी थी वो स्त्री रूप लेकर खड़ी हो गई, और वही पत्थर की शिला पानी बनकर बहने लगी। आंखों से झरझर पानी बह रहा है। कई बार लोग कहते हैं, जिनका हृदय पत्थर की तरह कठोर होता है उनके नेत्र कभी सजल नहीं हो सकते, वो दूसरे के दुख में कभी द्रवित नहीं होते। लेकिन एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, लोग कहते हैं सद के दिल की आंख से आंसू नहीं आते,
लोग कहते हैं सदके दिल की आंख से आंसू नहीं आते, अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से। अगर पत्थर से आंसू नहीं निकलते तो पत्थर से ये दरिया कैसे निकल जाते हैं। पत्थर को भी पिघलाने वाला चाहिए। माता ने एक बात कही, सारा संसार उनकी सहायता करता है जो सक्षम है, अक्षम की सहायता कोई नहीं करता। बड़ी अजीब बात है। हवा का ही उदाहरण लो। हवा आग को बढ़ा देती है, मोमबत्ती को बुझा देती है। आग को बुझने नहीं देती, मोमबत्ती को जलने नहीं देती। दुनिया की हवा भी ऐसी बड़ों बड़ों को बढ़ाती है, छोटे मोटे की तरफ तो देखती ही नहीं। जो संपन्न लोग हैं उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं। हमारी स्थिति भी आजकल यही छोटी चीज पसंद ना करने की है। छोटी दुकानें अब हमें अच्छी नहीं लगती, बड़े बड़े मॉल में जाना पसंद करते हैं। कपड़े चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए। छोटे मोटे टेलर के पास जाना उचित नहीं लगता है, बिलो स्टैंडर्ड लगता है। और तो क्या कहें साहब, यदि गुरु भी चाहिए तो वो भी कोई ब्रांडेड होना चाहिए। गुरु धारण करने की बड़ी परंपरा है आजकल। जैसे पहले फैमिली डॉक्टर होते थे, आज के समय में फैमिली गुरु होते हैं। और गुरु भी कोई छोटे मोटे नहीं, कोई बड़े नामी ग्रामी गुरु होते हैं। अच्छा, एक और बात है। पहले समय में जो विद्वान होता था वो अपनी विद्वता के बल पर सेलिब्रिटी बनता था। लेकिन आजकल तो सेलिब्रिटी ऑलरेडी जो है वो विद्वान बन जाता है। सेलिब्रिटी अगर कोई भी वाक्य कह दे तो वो हाईलाइट होने लगता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। सब सहाय सबल के, कोई ना निबल सहाय, पवन जरावत आग की, दीप ही देत बुझाए। सभी लोग सबल की सहायता करते हैं। धनी गह में लक्ष्मी जाती, कभी ना जाती निर्धन घर में। सागर में सरिता मिलती, कभी ना मिलती सूखे सर में। नदी भी जाकर मिलती है तो समुद्र में मिलती है। लक्ष्मी जी भी जाती हैं तो जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं उनके घर ज्यादा जाती हैं। किंतु हमारे राम जी बिल्कुल अलग हैं। राम जी तो अधमों का उद्धार करने वाले हैं। पूरी राम कथा में आप यदि विचार करें तो राम जी ने क्या किसी बड़े व्यक्ति से मित्रता की? जबकि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, आसपास के जितने राजा हैं उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। संकट के समय में चाहते तो उन राजाओं से मित्रता करके युद्ध लड़ सकते थे। लेकिन नहीं, राम जी ने किसी बड़े व्यक्ति से ना मित्रता की, ना उससे सहायता ली।
राम कथा भी सुनने जाते हैं तो जंगल में ऋषि मुनियों के पास जाते हैं। छोटों को मदद करते हैं, बड़ों को मदद नहीं करते। बाली सुग्रीव का यदि उदाहरण लें तो बाली बड़ा बलशाली है, पहले से राजा है किष्किंधा का, और तुलना करें तो सुग्रीव से ज्यादा मददगार बाली हो सकता था। बाली इतना बलशाली था कि रावण को बताते हैं 6 महीने बगल में दबा कर रखा था, लेकिन भगवान ने बाली से मित्रता नहीं की, क्योंकि भगवान अधम की तरफ जाते हैं, छोटे की तरफ जाते हैं। सुग्रीव से मित्रता की, बंदर बानरों से सहायता ली। भगवान राम ने आज माता अहिल्या पर कृपा की। जो माता अहिल्या मार्ग में पड़ी धूल फांकती रहती थी, उनका उद्धार कर दिया और वो पति लोक को चली गई। और मेरे प्रभु राम लोक कल्याण की यात्रा पर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब देवन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।